और एंगल 90 का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दो बातें हैं, एंगल हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता। यूनिट जो लेंथ है वो यूनिट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, यानी कि लेंथ हो यूनिट ना होने का मतलब क्या है? अगर होने का मतलब तो वो तो वन होगी ना, यूनिट लेंथ होगी, वन होगी, जिस तरह ये है तो वही इस तरह ये होगी। तो यूनिट लेंथ ना होने का मतलब क्या है कि जो ये लेंथ है या ये लेंथ है, हो सकता है वो 1/2 हो या 1.1 हो या 1.2 हो या 1.3 हो या 0 समथिंग 9 हो, समथिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब ही स्ट्रेन हो, ये लाजमी नहीं है। हो सकता है कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास ये है, तो जब इस पर जब हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, तो क्या ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग है? तो ये है, लिहाजा ये लाजमी नहीं है कि जब भी हम स्मॉल स्ट्रेस करेंगे तो वो इसमें चेंजिंग आ जाएंगी, यानी कि चेंजिंग आ जाएंगी जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मटेरियल या क्रिस्टल की हर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है, कोई सॉफ्ट ज़्यादा होता है। ओके, मिसाल के तौर पर कि अगर हम ब्रिटल मटेरियल पर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो जल्दी टूट जाती है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल ली थी एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम को जैसे ही हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो जल्दी टूट जाती है एल्यूमिनियम। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी जो डक्टाइलिटी जो प्रॉपर्टी है उसमें कम होती है। अगर इसके मध्यम का अगर हम कॉपर लें तो कॉपर पर जल्दी नहीं टूटता, जो कॉपर की वायर जल्दी नहीं टूटती, क्योंकि उसकी डक्टाइलिटी जो प्रॉपर्टी होती है या डक्टाइल प्रॉपर्टी वो उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, डक्टाइल डक्टाइल हो गया या ब्रिटल हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गई, तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं की बुनियाद पर हम सर्च कर रहे होते हैं मास्टर में या फिर पीएचडी में। तो ये है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। अच्छा जी, तो अब यहाँ देखें कि यानी कि मतलब कहने का मतलब जितना ज़्यादा मटेरियल स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पर जब कोई एक्सीडेंट होता है, जो जब जो बोन फ्रैक्चर होती है, तो जहाँ जहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगी, स्ट्रेस होगा, तो वहाँ से बोन फ्रैक्चर होगी ना। तो मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेस फोर्स लगेगी उतनी जो बोन होगी वो ज़्यादा फ्रैक्चर होगी। तो अब हमारे पास ये केस सिचुएशन है, ये ओरिजिनल था, ये डिफॉर्मेशन के बाद है। तो अब जब इस पर हम स्ट्रेस अप्लाई किया तो हमने ये फिगर B2 ऑब्टेन की। इसमें एंगल सेम था और ये लेंथ भी सेम थी, इसमें एंगल भी सेम नहीं है और लेंथ भी सेम नहीं है। यही दो बातें हम 5-6 मिनट से हो चुके हैं करते आ रहे हैं। तो अब जाहिर बात है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन होगी, अगर मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा नहीं है, तो यानी कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा, अगर वो कम हो या ज़्यादा हो। तो इस केस में हमारे पास जो चेंजिंग आ रहा है वो हमारे पास कैपिटल आर की इक्वल है, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर डैश नेगेटिव आर है हमारे पास। ओके, तो जब इस दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास हम 29 इक्वेशन को ऑब्टेन करते हैं। यानी कि जो ये इक्वेशन है हम कहाँ कैसे ऑब्टेन की है, तो ये देखें हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है ना, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम देते हैं। ओके, ये हमारे पास ओरिजिनल है और ये हमारे पास डिफॉर्मेशन के बाद है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह आता है, Z0 नेगेटिव x ये सॉरी ये मेरे पास ओरिजिनल है, ये न्यू है और ये मेरे पास ओरिजिनल है, प्लस y प्लस z। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम ये ऑब्टेन करेंगे इस तरह। ओके, तो ये मेरे पास है प्लस जी सॉरी ये मेरे पास नेगेटिव जी डैश। तो ये है, इसको जब हम करेंगे तो मेरे पास कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी जी है, तो मेरे पास जी डैश। ओके, तो यही वैल्यू हमने इधर लिखी हुई है, ये देखें ये वाली वैल्यू। ओके, तो बस इस बुक पर क्या है डेट स्टेप्स किए हुए हैं, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं।
अब फ्रॉम 26 इक्वेशन से अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। वैल्यू कौन से हैं, यानी कि ये देखें एक्स जो हमारे पास एक्स डैश वाई डैश और जी डैश, यानी कि जो हमारे पास न्यू एक्सिस हैं डिफॉर्मेशन के बाद बने हैं, उनकी जो वैल्यू है वो हम इधर पुट कर देते हैं। यहाँ यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं मिसाल के तौर पर जो मैं पहला टर्म है इसको मैं करता हूँ। पहली क्या हमारे पास है, ये वाली है ना, तो इसको मैं करता हूँ। ये एक्स डैश की वैल्यू पुट करनी है ना सबसे पहले, जी यही है ना, तो ये पहले पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका प्लस ई एक्स एक्स प्लस ई एक्स वाई तो प्लस ई एक्स जी नेगेटिव एक्स ये वाला। ओके, ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई एक्स एक्स ई एक्स वाई और ई एक्स जी, ये मेरे पास बच गए। ओके, और यही हमने इधर लिखा हुआ है ये वाला। ओके, सिमिलरली आप इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो लिहाजा जो ये 28 इक्वेशन बन चुकी है, अब इस 8 इक्वेशन को हम 29 इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ जो मेरे पास u, जो मेरे पास v और ये जो मेरे पास w है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये 27 8 9, अब मेरे पास 30 इक्वेशन है, ये देखें। अब ये 30 इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये देखें कि 2 टर्म लिखी है, बाकी हमने ETC एटसेट्रा कर दिया हुआ है। अब जो मेरे पास ये ETC है ना, ये क्या शो कर रही है कि और भी टर्म्स आ सकती हैं, लेकिन इधर हमारा सिर्फ कंसर्न फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ है, इसलिए इधर हमने सिर्फ पहले 2 टर्म्स ही लिखी हुई हैं। डन हो गया। तो हम जानते हैं कि यानी कि हर पार्टिकल की अपनी अपनी नेचर होती है, फितरत होती है, स्ट्रेन होती है, यानी कि सिंपल वर्ड में कह सकते हैं हर पार्टिकल की अपनी स्ट्रेन होती है, क्रिस्टल की या फिर मटेरियल की। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ई एक्स एक्स होता है, यानी कि ये देखें जो हमारे पास ई एक्स एक्स है, ये क्या शो कर रही है, ये स्ट्रेन अलोंग द एक्स एक्सिस शो कर रही है। ओके, तो अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर ये 30 है, इस 30 इक्वेशन में लोकल स्ट्रेन के अलावा और टर्म्स भी बनती हैं। ये मेरे पास लोकल स्ट्रेन है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, सिर्फ हमने 2 ही लिखी हैं, और भी बनती हैं, लेकिन उधर हमने ETC लिख दिया है, उस उनसे हमें कंसर्न नहीं है। ओके, तो अब वो राइटर ने भी यही कार्य किया हुआ कि उसने ETC कर दिया है। ओके, नई टर्म बन सकती है, उसको नहीं लिखा, तो इधर हमने टेलर सीरीज को यूज करते हुए ये इस फॉर्म में लिखा है पहली 2 टर्म्स को। अब जो हम हमारे पास नेक्स्ट 2 इक्वेशन है ना, 31 इक्वेशन और 31, और जो मेरे पास 32 इक्वेशन है, ये देखें 31 एंड जो 32 इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रही हैं क्रिस्टल को मतलब यानी कि क्रिस्टल के स्ट्रेन को ये दोनों इक्वेशन 31 इक्वेशन और 32 इक्वेशन दोनों मिलकर कंप्लीटली तौर पर स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं, मटेरियल के क्रिस्टल के स्ट्रेन को। तो 31 में क्या किया कि 31 इक्वेशन क्या किया, सिर्फ हमने पहले एप्सिलॉन नॉट ई था, अब उसकी जगह हमने सिंपल ई लिख दिया है। ओके, इसकी जगह हमने सिंपल ई कर दिया, बाकी चीज़ें वही सेम टू सेम है, तो अब हमने इसको मॉडिफाई करके इस तरह लिख दिया है। यानी कि ये देखें ऊपर हमने ई एक्स एक्स ई वाई वाई और ई जी जी लिखा है ना, तो इन तीनों के अलावा और भी टर्म्स बन रही हैं, जिस तरह अभी हमने पीछे बताया ETC में। तो अब उसको हमने इक्वेशन नंबर 32 में लिख लिया है, ई एक्स है, ई वाई जी है और ये जी एक्स है। ओके, किसको यूज़ करते हुए, 26 इक्वेशन को यूज़ करते हुए। 26 इक्वेशन में क्या था, न्यू एक्सिस थे हमारे पास आफ्टर दी डिफॉर्मेशन। तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है कि हम इधर साइन यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी निगलेक्ट टर्म्स ऑफ ऑर्डर ई, या अगर हम एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो हम इस साइन की जगह ये साइन यूज़ कर सकते हैं। दी 6 डिमेंशन लेस कोएफिशिएंट्स कंप्लीटली डिफाइंड स्ट्रेन, या कि जो मेरे पास ये 6 हमारे पास जो ऊपर एक तरह की टर्म्स है, जो इक्वेशन है, ये कम्प्लीटली तौर पर क्रिस्टल की या मटेरियल के स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो यही आज हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास डायलेशन होगी उस पर बात करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस कंपोनेंट पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखें। ओके,
तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।